हेलो बच्चों, सो वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई फिजिक्स का टर्म नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन होगी आपके सामने बच्चों, वो रिएक्शन के अंदर हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर शायद तक पोर्शन में दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो मैं भी लिख देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है कि 11 आपके पास क्लास 10 तक 11 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज चलती है। जैसे कि आप ले लो तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर। तो इस तरह से 11 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे क्या करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो एग्जांपल की तरफ समझते हैं कि जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कि आयरन लिया आपने, आयरन को आपने जब बेसिक से एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब अगर माना कि आप ये नेल ली, उसको आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, सो कुछ टाइम बाद आपकी जो नेल है वो कॉपर कलर में आ जाएगी और आयरन क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर को रिमूव करके आयरन सल्फेट बना लेगा, मतलब फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है बच्चों। सो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो रिएक्शन डेफिनेशन है कि इट इज अ रिएक्शन इन विच, देखो कि जिसमें लिख देता हूं, इट इज अ रिएक्शन इन विच higher reactive element higher reactive element remove, और we can say displace, but हम displacement पढ़ रहे हैं तो हम displacement यूज नहीं कर सकते, remove less reactive एलिमेंट। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं छोटा सा, जैसे हमने लिया आयरन की रिएक्शन बना करी SO4 से FeSO, CuSO4, तो Fe क्या हो जाएगा, Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 बना देगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम बोले Fe क्या होगा बताओ, FeSO4 प्लस Cu रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया हमारे पास। और होता क्या बच्चों, देखो माना कोई एक कंपाउंड है, वो हमारे B और C कोई कंपाउंड है, उसके साथ रिएक्ट किया और हमको क्या दिया, उसने B को रिमूव कर दिया और हमारे पास ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा हमारे पास B। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे कि Cu प्लस AgCl, क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, Cu प्लस AgCl, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा, CuCl2 प्लस Ag रिमूव हो जाएगा। ये भी एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमारे पास लेड है, लेड हमारे पास CuCl2 को रिमूव कराएगा, तो हमारे पास PbCl आ जाएगा और Cu रिमूव हो जाएगा, PbCl2 आ जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। हर बार देखो बच्चों, ये हायर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये जो हायर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिमूव कर रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि 11 कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसके अंदर, जिसको हम फॉलो करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहां तक समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये हमारे एलिमेंट्स के अंदर होता है कि एक हायर एलिमेंट लेसर एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि दो कंपाउंड होंगे आपके पास में, वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। मीन जैसे कि कोई कंपाउंड है ए और कंपाउंड है बी, वो दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों कंपाउंड मिट जाएंगे, बट क्या होगा कि वो दोनों एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे और वो उसमें से एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो इनसोल्युबल होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अभी अभी क्या बताना है, हमको बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो टॉपिक इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर ली है कि when a two compound reacts and change their ions and form a new compound with some precipitate is called a double displacement reaction। सिंपल है दोनों रिएक्शन। सो इसके एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स है इसके। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, इसके अंदर NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 और AgNO3 कुछ भी बोल सकते हो, AgNO3 भी ले सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये AgCl, ठीक है, ये रिमूव होगा, साथ में हमारे पास क्या होगा NaNO3 रिमूव हो जाएगा बच्चों। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लेट अस अज्यूम A कलर चौक यूज करते हैं, ठीक है, ए बी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा अलग दिखेगा। रिएक्शन में प्लस करते हैं, हमारे पास क्या होगा, ये C और D, ठीक है, रिएक्ट हुआ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास A तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माना B रिप्लेस हुआ, माना इसमें से C रिप्लेस हुआ, माना इसमें से D रिप्लेस हुआ, कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन द कंपाउंड। इसमें भी रिएक्टिविटी देखा जाता है, हायर वाला लोअर को रिप्लेस करता है। सो अब जैसे ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये आपका हायर के लेवल पे चलता है, मतलब बड़े से छोटा आता है, ये सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा हमारे पास लेस रिएक्टिव है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें भी A क्या कर देगा, A किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, माना कि हमारे पास B से रिएक्ट किया बच्चों, ये मतलब A हमारा D से रिएक्ट कर लेगा, लेट अज्यूम, और साथ में C हमारा B से रिएक्ट कर लेगा। तो इसमें देखो बच्चों A D B C, तो इसमें कंपाउंड रिमूव नहीं हुआ है, दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद सम प्रेसिपिटेट। मे बी इसमें ये प्रेसिपिटेट हो, मे बी इसमें ये प्रेसिपिटेट हो, कुछ भी हो सकता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको एग्जांपल देता हूं, कौन सा एग्जांपल है, ये Na2SO4 का एग्जांपल बच्चों, बहुत अच्छा एग्जांपल है Na2SO4, ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। इसमें इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से कराता हूं बच्चों, BaCl2, तो इसमें क्या होता है, ये Na2SO4 और BaCl2, तो BaSO4 बन जाता है और NaCl निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, NaCl फॉर्म होता है, साथ में BaSO4 फॉर्म होता है। ये क्या है बच्चों, ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रेसिपिटेट कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा, NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्या होगा, ये एक व्हाइट PPT में फॉर्म होगा। अगर किसी रिएक्शन में PPT फॉर्म हो रहा है तो उससे क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां तक दोनों चीजें समझ में आई। डबल डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया कि जब माना दो कंपाउंड है, एक दूसरे से रिएक्ट किया और A, D और C भी बना रहे हैं, जैसे लाइक NaCl प्लस AgNO3 बनाया तो AgCl प्लस NaNO3 बन गया। तो ये भी एक तरह से क्या है हमारे पास क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप वेरियस ऑफ एग्जांपल्स यूज कर सकते हो उसके अंदर, जैसे कि आपके अंदर यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विथ, लाइक ये एसिड बेस की रिएक्शन होगी, बहुत अच्छी रिएक्शन है,
NaOH, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हमारे पास NaCl, ठीक है, NaCl प्लस H2O, ये भी एक तरह से हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। सो आज हमने पढ़ा दो रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, आज हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। तो प्रेसिपिटेशंस आपको समझ में आ गए, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।